मुख्यमंत्री के पास भी एक हमारा आवेदन गया है कि हम लोग का सेशन है 6.5 साल का, हम लोग का 7.5 साल हो चुका है। बिहार गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग 16 डेज के अंदर रिजल्ट आ जाना चाहिए था, जो कि हम लोग को नहीं दिया गया। कुछ यहाँ के स्थानीय लोग भी हैं जिनका इस कॉलेज से स्वार्थ सिद्ध नहीं होता है, वे हमारे विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों को उल्टी सीधी बातें समझाते हैं, जब तक रिजल्ट नहीं आएगा, हमें टीआर नहीं मिलेगा पटना से, बिना टेम्प्रेरी रजिस्ट्रेशन हम ना तो इंटर्नशिप कर सकते हैं, ना ही हम नेक्स्ट ईयर पीजी का एग्जाम दे सकते हैं। हम करेंगे क्या? हम खाली बैठे रहेंगे? हम लोग की रिजल्ट निकाले। और अब रिजल्ट एक तो कोविड की वजह से हम लोग को ऐसे ही 6 महीने डिले हो गए थे, और मेरे सीनियर है उन लोग को तो 1 साल डिले हो गया। विलम्ब हो रहा है और हमारे महाविद्यालय के साथ सौतेला व्यवहार किया। एग्जाम दे रहे हैं, 3 घंटा का टाइम है, मेडिकल के स्टूडेंट है, क्या लिखेंगे 3 घंटे में? वो आके परेशान किए जा रहा है कि अभी चेक करना है, अभी चेक करना है। क्या चेक करेंगे? चेक करके को हम लोग बर्दाश्त करते हुए एग्जाम दिए हैं। हमारे कॉलेज का जो एक रेपुटेशन है, जो प्रतिष्ठा है, उस प्रतिष्ठा को भी धूमिल किया जा रहा है, वो चाहे जिसके द्वारा हो रहा हो, जिस बदले की भावना से हो रहा हो। आखिर मेडिकल के छात्र छात्राओं के साथ क्या हुआ कि उन्हें अपने कॉलेज कैंपस में विरोध प्रदर्शन करना पड़ा? कौन कर रहा है छात्र छात्राओं के भविष्य के साथ खिलवाड़? इसका दोषी कौन है? कब तक आएगा रिजल्ट? सभी बच्चे का भविष्य हो रहा है खराब। पूरा मामला सीवान शहर के दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के छात्र छात्राओं ने रिजल्ट लंबित होने के कारण कॉलेज परिसर में विरोध जताया है। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के संबंध दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के छात्र छात्राओं की परीक्षा खत्म हो गई, लेकिन यूनिवर्सिटी प्रशासन की ओर से छात्र छात्राओं का रिजल्ट रोक दिया गया है। छात्र छात्राओं ने आरोप लगाते हुए कहा कि परीक्षा के दौरान हम सभी लोगों के साथ मानसिक शोषण किया गया और अब रिजल्ट में देरी कर हम सभी को छात्र छात्राओं का भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। यूनिवर्सिटी के कुलपति सहित सभी वरीय पदाधिकारी को आवेदन दिया गया, लेकिन महीने बीत जाने के बाद भी अभी तक कोई जवाब नहीं मिला, जिसको लेकर छात्र छात्राओं ने विरोध जताया है। जल्द से जल्द रिजल्ट जारी करने की मांग कर रहे हैं। जबकि कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर प्रजापति त्रिपाठी ने कहा कि कॉलेज प्रशासन की ओर से भी यूनिवर्सिटी में कई बार रिजल्ट जारी करने को लेकर सूचित किया गया है और खुद जाके मिले भी, उसके बावजूद भी लगातार प्रयास करने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। ऐसे में छात्र छात्राओं का भविष्य खराब हो रहा है और उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जो सुनिए छात्र छात्राओं ने क्या कहा। हमारा रिजल्ट बहुत लेट हो चुका है। हमारा एग्ज़ाम हो चुका था, हमारा सितंबर में एग्ज़ाम हो चुका है, हमारे 6 मंथ हो गया, अभी तक रिजल्ट का कोई अता पता नहीं है। कौन से बैच में है? हम लोग 16-17 है। क्या लगता है किस वजह से आप लोगों का जो ये रिजल्ट इतना दिन तक रोका गया? हमें इसका कोई अभी तक ठोस कोई कारण नहीं दिया जा रहा है। बस एक डेट पे डेट मिलते जा रहे हैं कि अब आएगा अब आएगा, कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है। और एक होता है ना, उनसे जाके हम लोग पर्सनली मिल के भी आ चुके हैं, बस आश्वासन मिलता है। कितने पहले एग्जाम हुआ था? कितना दिन पहले एग्जाम हुआ था? 23 सितंबर को हमारा एग्ज़ाम हो रहा है, उसमें एक पेपर कैंसिल कराया गया था। 23 सितंबर से अभी तक हमारा 5-6 मंथ तो हो गया ना, मार्च हो रहा है, मार्च भी कंप्लीट हो गया हमारा। आप लोग आवेदन दी है? यहाँ तक कि VC, प्रो VC, शासकीय निकाय, जितना हमारा हो सकता था, जिस स्तर तक हम जा सकते थे। मुख्यमंत्री के पास भी एक हमारा आवेदन गया है कि हमारा 60 डे जो होता है ना, कि बिहार के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग है कि अब किसी भी यूनिवर्सिटी का होता है कि आप 60 डे के अंदर आप दे रहे हैं, वो रिज़ल्ट का मतलब आता ही नहीं है। हर एक सेशन में ऐसे ही होता है कि रिज़ल्ट हमारा कभी टाइम से नहीं दिया जाता है। हमसे सीनियर बैच के भी बच्चे हैं, वो भी ऐसे ही बैठे हुए हैं, उन लोग का भी अभी तक कोई रिज़ल्ट नहीं हो रहा है। कुछ भी कोई रिजल्ट नहीं आने से आगे कितनी ज़्यादा बड़ी परेशानी हो सकती है आप लोगों को? बहुत परेशानी है। हमारा जब तक रिजल्ट नहीं आएगा, हमें टीआर नहीं मिलेगा पटना से, बिना टेम्प्रेरी रजिस्ट्रेशन हम ना तो इंटर्नशिप कर सकते हैं, ना ही हम नेक्स्ट ईयर पीजी का एग्जाम दे सकते हैं। हम करेंगे क्या? हम खाली बैठे रहेंगे फिर? अब आगे क्या खराब हो रहा है? बहुत कोई आगे कुछ रास्ता ही नहीं दिख रहा है, हम करें क्या? हम लोग 23 से एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ था, 23 से 26 तक सब नॉर्मल था। 27 को अचानक से आके और चेकिंग होने लगा। मतलब चेकिंग कब होता है? या तो आप एंट्री करते हो तब होता है, एंट्री करने के टाइम चेकिंग होता था, डेली होता। हम एग्ज़ाम दे रहे हैं, 3 घंटा का टाइम है, मेडिकल के स्टूडेंट है, क्या लिखेंगे 3 घंटे में? वो आके परेशान किए जा रहा है कि अभी चेक करना है, अभी चेक करना है। क्या चेक करेंगे? चेक करके आपको वो बोल रहे हैं कि यहाँ पे कदाचार वो हो रहा है। ठीक है, अगर हो रहा है तो आप
एक्सपेल्ड कीजिए ना। अगर आपको दिख रहा है तो आप एक्सपेल्ड कर देते हैं। आप एडमिट कार्ड उठा रहे हैं मेंटली टॉर्चर करने के लिए ना, क्यों करना था? अब आप एडमिट कार्ड क्यों ले रहे हैं? एडमिट कार्ड लेके चले गए, कह रहे तुम लोग देखते रहो, तुम लोग लिखो, क्या लिख लेते हो। ऐसा तो नहीं है कि इस कॉलेज के जो बच्चे हैं वो आगे कुछ ना कर पाए, इसको लेकर आप लोगों को परेशान किया जा रहा है? हो सकता है इसका मोटिव वो कुछ भी लेके कर सकते हैं। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग को कोई जरिया ही नहीं दिख रहा है, कहाँ जाएँ, किससे मांग कर सकते हैं? अपना नाम बताना। मेरा नाम शिवा है, मैं फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ। रिजल्ट नहीं होने से परेशानियाँ इतनी हो रही हैं कि हम लोग का सेशन है 6.5 साल का, हम लोग का 7.5 साल हो चुका है। अब इंटर्नशिप 1 साल और करेंगे, उसमें अगर जो रिजल्ट इतना लेट होगा तो अगर जो जब तक रिजल्ट नहीं आएगा उतना दिन तक हम लोग ऐसे ही बैठे रहेंगे। फिर आने के बाद से 1 साल करेंगे। अब 6 महीने में रिजल्ट देंगे या साल भर में देंगे, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। इस तरह से अगर जो हम लोग का 5.5 साल का डिग्री हम लोग 9.5 साल में लेंगे कि या 9 साल में लेंगे, इसका कोई गारंटी नहीं है। और वो हम लोग की पेशेंस लेवल को देखना चाहते हैं, तो हम उनसे विनती करते हुए पेशेंस के साथ बोल रहे हैं कि वो जिस वेद को बोले थे कि जिसका अस्तित्व नहीं मानते हैं, वो उसी वेद के हम लोग छात्र हैं। और इतने 6 महीने से हम लोग को डेट पे डेट दिए जा रहे हैं, उसके साथ भी विनम्रतापूर्वक उनसे हम लोग आग्रह कर रहे हैं कि प्लीज़ वो हम लोग की रिजल्ट निकालें। और प्रशासन द्वारा क्या किया जा रहा है इस मुद्दे पे? कॉलेज प्रशासन द्वारा अपनी तरफ से 100% कोशिश किया जा रहा है। कोविड-19 से पहले अब हम लोग का एक फर्स्ट एग्ज़ाम का डेट आया था फाइनल ईयर का अप्रैल में, मार्च और अप्रैल के बीच था। लेकिन अगर बिहार गवर्नमेंट के थ्रू कंप्लीट लॉकडाउन के चलते वो पोस्टपोन हो गया, जिसके बाद से हम लोग का एग्ज़ाम आया सितंबर में। तो वहाँ पहली बात तो ये थी कि उस जो अप्रैल और मार्च और अप्रैल के बीच का जो एग्ज़ाम का ड्यूरेशन था वो तो सिवान जो होम टाउन डिस्ट्रिक्ट में था, वो वहाँ बुला लिए दरभंगा। तो वहाँ से एक तो वो हमको नहीं पता चलता है कि उनका क्या इंटेंशन है। दूसरी बात ये है कि वो आते थे, अगर जो बोलते हैं कि मुन्ना भाई बोला गया है, तो अगर जो वो बोलते थे कि वहाँ पे रेस्ट्रिकेट करना चाहिए, वहाँ पे मेंटली टॉर्चर किया। और एग्ज़ाम देने के ड्यूरेशन में भी वो बोलते थे कि 2% रिजल्ट है। इतनी प्रताड़िता को हम लोग बर्दाश्त करते हुए एग्ज़ाम दिए हैं। हाँ भाई, इस वजह से बोला जाता था, क्या उन लोग ये सोच रहे थे कि आप लोग चीट करके पास हो रहे हैं? क्या वो ये सोच रहे थे क्या? वो सिर्फ एलिगेशन लगाना चाहते थे कि हम लोग को मेंटली प्रेशर देना चाहते थे। और वो एलिगेशन ही नहीं कि अगर जो एग्ज़ाम के ड्यूरेशन में बोल रहे हैं कि 2% हम रिजल्ट बनने देंगे, इतनी प्रताड़ना के साथ हम लोग एग्ज़ाम दे हुए हैं। क्योंकि हम लोग वेद के छात्र हैं और उनकी वो हम लोग चाहते हैं कि हम लोग एरोगेंट हो, जिससे हमारा कॉलेज भी बदनाम हो और वो अपनी जो भी इच्छा। मेरा नाम अरविंद यादव है, फाइनल ईयर है 2015-16 बैच। देखिए, हम लोग को आप सभी ने, जैसे कि हमारे सीनियर और जूनियर मेरे बैचमेट ने बताया है कि हम लोग का एग्ज़ाम सितंबर 2021 को कंप्लीट हो गया था। लेकिन हम लोग को बिहार गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग 16 डेज़ के अंदर रिज़ल्ट आ जाना चाहिए था, जो कि हम लोग को नहीं दिया गया। अब रिज़ल्ट एक तो कोविड की वजह से हम लोग को ऐसे ही 6 महीने डिले हो गए थे, और मेरे सीनियर है उन लोग को तो 1 साल डिले हो गया। अब 6 महीने पहले और अभी जो लेट हो रहा है 6 महीने, ये लगभग साल भर हम लोग का हो गया, और 1 साल इंटर्नशिप बच जाएगा। यानी हम लोग को ऐसे ही डिले चल रहे हैं। अगर और इसमें पता नहीं कब तक हमारी यूनिवर्सिटी हम लोग का रिज़ल्ट देगी, उतना दिन हम लोग का डिले हो रहा है। और जब तक रिज़ल्ट नहीं आएगा हम लोग किसी काम के लायक नहीं तो हम लोग का इंटर्नशिप लग सकता है, ना ही हम नेक्स्ट पीजी की तैयारी कर सकते हैं या फिर कहीं जा सकते हैं। यूनिवर्सिटी और कॉलेज प्रशासन द्वारा क्या बोला जा रहा है? देखिए, यूनिवर्सिटी हम लोग को कोई ठोस अभी तक कारण नहीं बताया है कि आपकी वजह किस वजह से हम लोग का रिज़ल्ट डिले हो रहा है। बस हम लोग कई बार जाके वीसी से यूनिवर्सिटी मिल चुके हैं, और सिर्फ आश्वासन दिया जाता है कि 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना में रिजल्ट आ गया। लेकिन देखते देखते आज 6 महीना पूरा निकल चुके हैं। क्या कह रहा है? देखिए, कॉलेज प्रशासन अपनी तरफ से पूरी तरह कोशिश कर लिया है, और कॉलेज प्रशासन और सभी स्टूडेंट की तरफ से माननीय कुलपति जी को, माननीय राज्यपाल जी को और माननीय स्वास्थ्य विभाग को और महामहिम और राष्ट्रपति जी को आवेदन दे दिया गया है। अब इसमें इतना आवेदन देने के बाद भी हम लोग को कोई रिस्पांस नहीं है, और आप लोग हमारे समाज के चौथे स्तंभ कहे गए हैं, और इसलिए हम लोग हार थाक के आज आप लोग से हम लोग को ये बात शेयर कर रहे हैं। क्या लंबा समय तक अगर रिजल्ट नहीं आता तो फिर आगे आप लोग क्या करेंगे? हम लोग क्या करेंगे? अब धरना प्रदर्शन करेंगे। दूसरे हमारे हाथ में क्या है? हम क्या कर सकते हैं? हमने तो जहाँ तक अपने तरफ से एक शांतिपूर्ण, जैसे हम लोग को एक हक बनता है कि शांतिपूर्ण, वहाँ तक हमने अपनी बात पहुँचाई है। जी, मैं वसीम अकरम, फाइनल ईयर के छात्र। मैं आप लोगों को सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोग हमारे बच्चों की बात सुन रहे हैं और इस चीज़ को विश्वविद्यालय तक आप लोग पहुँचाएँगे, इसलिए आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं। इसके पूर्व हमारा सत्र
बिल्कुल अपडेट हो गया था। छात्रों की परीक्षा बिल्कुल समय से कराई गई थी विश्वविद्यालय के द्वारा। लेकिन बहुत दुखद है कि सितंबर 2021 में छात्रों की परीक्षा हुई थी, अब मार्च समाप्त होने जा रहा है, लगभग 6 महीना बीत गया। इसके बाद भी परीक्षा फल घोषित नहीं किया गया है विश्वविद्यालय के द्वारा, जबकि नियम ऐसा है, बिहार सरकार का राजभवन से नोटिफिकेशन होता है हर विश्वविद्यालयों को कि नियम की परीक्षा के 60 दिन के अंदर परीक्षा फल घोषित करना है विश्वविद्यालय को, चाहे जैसे भी हो, जिस स्थिति में हो। और इसका हम लोगों ने परीक्षा परिषद में निर्णय भी लिया था कि बिल्कुल एकेडमिक कैलेंडर जो हमारा है उसके अनुसार हम लोग चलेंगे। लेकिन दुखद है कि 6 महीना बीतने के बाद भी आज बच्चों की परीक्षा हुई, लेकिन परीक्षा में क्या क्या कैसे हुआ वो तो आपको बच्चे बताए ही होंगे। मैं आपको क्या बताऊं, इन लोगों के साथ कितना मतलब डिमोरलाइज़ किया गया और डिस्टर्ब किया गया। लेकिन फिर भी बच्चे हमारी परीक्षा दिए, लेकिन आज फिर रो रहे हैं कि 6 महीना हो गया हमारा रिजल्ट नहीं हुआ। किस वजह से उनको मेंटली टॉर्चर भी किया गया और उनके रिजल्ट को भी मैं क्या बताऊं इस संबंध में, लेकिन ऐसा है कि कुछ यहाँ के स्थानीय लोग भी हैं जिनका इस कॉलेज से स्वार्थ सिद्ध नहीं होता है। वे हमारे विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों को उल्टी सीधी बातें समझाते हैं, भड़काते हैं और वो उनकी बातों में आ जाते हैं, यही कहा जाएगा। रिजल्ट नहीं आने से छात्रों को क्या परेशानी होगी? तो रिजल्ट नहीं आने से देखिए, अभी मैं बताऊं, हमने कुलपति जी से कहा था, प्रतिकुलपति जी से भी हमने कहा था कि अभी बिहार सरकार ने बहुत सा पद ये चिकित्सा पदाधिकारी का निकाले हुए था, जिसका भी काउंसलिंग हुआ है। अगर हमारे बच्चों का रिजल्ट 2 महीना 3 महीना पहले आ गया होता तो ये सारे बच्चे जो फाइनल ईयर में थे ये उस वैकेंसी में भाग लेते और इनका भविष्य होता। अब पता नहीं सर आपके द्वारा क्या पहल? मेरे द्वारा तो मैं बार बार अपने स्तर से कुलपति जी से सामने मिला हूँ, लिखित भी दिया हूँ, बच्चे भी इस पर पहल किए हैं, बच्चे भी समय समय पर लिखे हैं, राजभवन को भी लिखे हैं, कुलपति जी को भी लिखे हैं, प्रतिकुलपति जी को भी लिखे हैं। दरभंगा जा कर के प्रतिकुलपति जी से और कुलपति जी से बच्चे मिले भी हैं, लेकिन पता नहीं क्या है कि मतलब इतना विलम्ब हो रहा है और हमारे महाविद्यालय के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। आप प्रचार है और डेट भी है, तो आखिर क्या मानते हैं, कौन दोषी है इस पूरे प्रकरण में? नहीं, हम तो इसमें किसी एक व्यक्ति को दोषी मैं नहीं कहूँगा। विश्वविद्यालय का ये दायित्व होता है, परीक्षा संपादन कराना, रिजल्ट कराना ये विश्वविद्यालय का है। बच्चों को पढ़ाना, पाठ्यक्रम पूरा कराना ये हमारी जिम्मेवारी है। तो हमने अपनी जिम्मेवारी पूरी की और एज ए डीन बच्चों की परीक्षा समय पर हमने करवा भी दी। सत्र हमारा बिल्कुल अपडेट था, कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अब 6 महीना बीतने के बाद भी रिजल्ट नहीं आया तो इन बच्चों का भविष्य क्या होगा। हमारा कॉलेज जो है, मैं आपको बता दूं कि ये लगभग इस कॉलेज का 50 वर्ष पूरा होने जा रहा है और हम लोग कहीं भी बच्चों के अध्ययन से, शिक्षा की क्वालिटी में कोई समझौता नहीं करते हैं। बच्चों को अच्छी शिक्षा देते हैं ताकि बच्चे यहाँ से निकलें, अच्छे हों। कोरोना के वजह से बच्चे ऐसे ही लेट हुए 6 महीना और फिर रिजल्ट 6 महीना लेट से आएगा तो बच्चों का भविष्य तो खराब हो जाएगा। बिल्कुल, मैं भी यही कह रहा हूँ कि एक तो कोरोना की मार से बच्चे प्रभावित हुए, उसके बाद भी हम लोगों ने प्रयास किया कि ऑनलाइन क्लासेस वगैरह करके और समय से परीक्षा कराया जाए। परीक्षा भी हो गई समय से, लेकिन अब रिजल्ट 6 महीना जब नहीं होगा तो बच्चों का, और इसका असर क्या होगा, हमारे अगले नामांकन पर असर होगा। अगले जो नामांकित बच्चे होंगे, कराएंगे जो नामांकन मेरे यहाँ, वो तो यही सोचेंगे ना कि इस कॉलेज की यही स्थिति है कि 6 महीना पर रिजल्ट नहीं होता है। पीछे यूनिवर्सिटी को लिखा गया है इस मामले में? हाँ बिल्कुल, हमने कुलपति जी को भी लिखा था, कुलपति जी से मौखिक बात भी की। उन्होंने कहा कि हम इस प्रोसेस में लगे हुए हैं, प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी बच्चों का ये हो जाए। सर लिखित में कोई जवाब आया कि नहीं सर यूनिवर्सिटी? हाँ, नहीं, लिखित में कोई जवाब नहीं आया। सर कई वर्षों पुराना ये विद्यालय है और वैसे में कई बेहतर कार्यों के लिए उसको अलग पहचान भी मिली है। तो क्या लगता है अगर ये रिजल्ट नहीं आया और काफ़ी देर बाद, ऐसे में बच्चों का भविष्य तो बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा और इस कॉलेज की छवि भी कहीं ना कहीं खराब, बिल्कुल ख़राब हो रही है छवि। मैं इसी के लिए बहुत चिंतित हूँ कि एक तो बच्चों का भविष्य, एक एक दिन बच्चों का जो गोल्डन समय है वो नुकसान हो रहा है, बच्चे प्रभावित हो रहे हैं। और इसके साथ साथ हमारे कॉलेज का जो एक रेपुटेशन है, जो प्रतिष्ठा है, उस प्रतिष्ठा को भी धूमिल किया जा रहा है। वो चाहे
जिसके द्वारा हो रहा हो, जिस बदले की भावना से हो रहा हो, लेकिन हमारी कॉलेज की प्रतिष्ठा को धूमिल किया जा रहा है और हमारा जो अगला पीढ़ी होगा, बच्चे जो नामांकित होंगे, उन पर भी ये असर होगा। उनके दिमाग में बात आएगी, उनके अभिभावक के दिमाग में बात आएगी कि इस कॉलेज का तो परीक्षा हो जाता है, अच्छे में रिजल्ट नहीं होता। भले इस बार ये उदाहरण है। इस कॉलेज के सचिव भी भाजपा नेता हैं और उनके तरफ से क्या कुछ पहल किया गया है, क्योंकि भाजपा की सरकार भी है? मैं समझता हूँ कि सचिव महोदय से ही बात हुई थी, उन्होंने भी दूरभाष से बात की थी कुलपति जी से, लेकिन रिजल्ट कहाँ, कुछ जीरो रहा।